तो चलिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और हाल ही में 200 किलो और पकड़ी गई है अभी। तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ओटीटी नया जमाना है, गंजा गंज पर कोई सीरियल बनेगा, सीरीज बनेगी। इधर लगता है कि धुआंधर पे भी कोई नई बनेगी ओटीटी। धुआं बहुत उड़ रहा है। धुरंधर पे बने ना बने, लेकिन गांजागंज के बाद धुरंधर पे जरूर बनेगा। ये संगठन के लोग यहां आए थे और संगठन के लोगों से हमारी अपील भी हुई है कि इसी संगठन ने बहुत शानदार अभी काम किया था। 2024 में इन सभी साथियों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए जनता का सहयोग लिया था। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। आपने अभी सरकार की इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 इलेक्शन ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल ठहराया, लेकिन ममता जी कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं, इलेक्शन कमीशन की होगी। जिस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया और बाई इलेक्शन बहुत करीब से हम लोगों ने देखा। हालांकि अब वो अधिकारी भी निराश हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दुखी हैं, उनसे जो काम लिया जा रहा है उससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनसे काम तो ले लिया लेकिन जो उन्हें न्याय देना था वो न्याय नहीं मिला उन्हें। उदाहरण के लिए फैजाबाद, एक अधिकारी पे बहुत आरोप थे, बड़े पैमाने पर आरोप थे और उस पर यही कह करके कि आपको सरकार से राहत मिलेगी, सरकार मदद करेगी, आप पूरी बेईमानी कराओ। उसने बेईमानी तो करा दी लेकिन अभी उसे राहत ही नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश में क्या इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी हटाए थे? क्या विपक्ष की जो शिकायतें थी इलेक्शन कमीशन में दी गई थी, क्या किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? और आपके सामने तो ये एग्जाम्पलरी काम है कि नंदलाल
जो दस्तखत नहीं कर पाता है, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करा लिए। बताओ, इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी पे कार्रवाई की हो तो बता दो। आप क्या उम्मीद करते हो कि सरकार कार्रवाई करेगी उस पर? हम आप ही से जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि जो नंदलाल जिसके दस्तखत नकली किए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए, तो कार्रवाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन के सरकार बीजेपी की है, बीजेपी वोट कटवाना चाहती थी। अब हमें उम्मीद इलेक्शन कमीशन से, तो कम से कम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे कि वो निष्पक्ष है और कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर। एक भी अधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां पर अधिकारियों ने नियम का पालन नहीं किया उस पर। कंटेंट क्रिएटर अगर सत्ता पे सवाल पूछते हैं सत्ता पे, तो उनके चैनल और वीडियो जो हटा दिए जा रहे हैं, ये आईटी एक्ट का मिसयूज आप लोग इस बुलेटिन में खबरों का सफर